नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी, बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आज हमारे पाठ्यक्रम में संकलित उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नया पुराना पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम उपेंद्र नाथ अश्क के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे संक्षिप्त में, और उसके बाद नया पुराना जो उनके एकांकी में उनका दृष्टिकोण है उस पर दृष्टिपात करेंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। प्रथम बार सन 1935 में इनका हिंदी लेखन प्रकाश में आया। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की परिधि अत्यधिक व्यापक है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि का तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस अनुभव को स्पष्ट गति मिली है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अश्क की दृष्टि रंगमंची रही है और स्टेज तथा रेडियो पर इनके एकांकियों का प्रभावी मंचन भी हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी इनमें देखने को मिलता है। व्यंग और हास्य के सफल प्रयोग में यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। आपका चरवाहे संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की को अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन में के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं, कलुषित वर्ग भेद, घुटन और वर्ग वैमनस्य को पीड़ा जिसको भी प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनयात्मकता के गुणों से परिपूर्ण माने जाते हैं। नया पुराना जो एकांकी है, हिंदी के अग्रणी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी नाटक को नए आयाम तो दिए ही हैं। उनके नाटकों को और एकांकियों में नए पुराने का द्वंद्व बहुत तार्किकता के साथ व्यक्त हुआ है। नया पुराना एकांकी भी इसी द्वंद्व को रेखांकित करता है। कुछ मित्र एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं। नाटक के कथानक की खोज में वे एक आदर्शवादी पात्र देवचंद की कल्पना करते हैं, जो कुछ आदर्शों को लेकर जी रहा है। वह एक सामान्य शिक्षक है, ईमानदार और निष्ठावान। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा लिली की माँ उस पर विश्वास करके देवचंद के पास 60,000 के जेवर बतौर अमानत रख जाती है। उसका मित्र रविदत्त उससे अपनी पत्नी के लिए देवचंद से रानी हार मांग लेता है, किंतु देवचंद बिना लिली की माँ के से पूछे हार नहीं देता। लिली की माँ को देवचंद पर विश्वास है, पर देवचंद की पत्नी उन दोनों के संबंधों को लेकर उन पर शक करती है। देवचंद रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत्त उसे सलाह देता है कि वह गहने लौटाए नहीं, खुद खा जाए, पर देवचंद का मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह अपनी पत्नी की मदद से रविदत्त की पत्नी से रानी हार ले लेता है। वह सारे गहने वापस करने के लिए लिली की माँ को बुलाता है। वह ये भी बहाने करता है कि उसका खुद का मन बेईमान है और गहने लौटा देता है।
यहीं लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति के माध्यम से ये सवाल उठाता है कि नाटक तो यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ये ईमानदारी आडंबर लगती है। आधुनिकता का तकाजा तो यही है कि हाथ में आया माल हजम कर लिया जाए, पर क्या जीवन इस यथार्थ से कुछ उन्नत हो पाएगा? अश्क जी यही सवाल छोड़ देते हैं, पुराने मूल्यों की बलि देकर नए का स्वीकार क्या अर्थ रखता है। एकांकी बहुत रोचक और संदेशपूर्ण है।